एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस माई स्कूल की सीरीज में दिस इज द 7th वीडियो। और जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में फॉरेन की के बारे में देखा था कि अगर मेरे पास एक टेबल है, उसके अंदर से मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ दूसरी टेबल के साथ, देन हाउ कैन वी डू दैट रेफरेंस कीवर्ड के थ्रू, फॉरेन की के थ्रू। और लेकिन उसके अंदर उन्होंने तीन कंडीशंस ये देखी थी कि अगर मैं इंसर्ट कर रहा था तो मैं सब चीज़ों में इंसर्ट नहीं कर सकता था। इंसर्ट करने के लिए मेरे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे। मीन टू से दैट कि अगर मैं प्राइमरी टेबल में, मतलब मीन्स टू से पैरेंट टेबल के अंदर मैं कोई चीज़ ऐड करना चाहता था तो उसके अंदर तो कोई बाउंड्रीज नहीं थी। बट अगर मैं इंसर्ट करना चाह रहा था चाइल्ड टेबल के अंदर तो उसके अंदर बाउंड्रीज थी। वो वहाँ पर एक एरर थ्रो करता था कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्ड। और वैसे ही डिलीट के अंदर था, डिलीट में भी मैं वो चीज़ डिलीट नहीं कर सकता चाइल्ड टेबल के अंदर से जो पैरेंट टेबल के अंदर अवेलेबल हो, नहीं सॉरी, जो पैरेंट टेबल के अंदर अवेलेबल हो वो मैं चाइल्ड टेबल के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हों वो डिलीट नहीं मार सकता। मीन इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इनहेरिट कर रखी है कोई आईडी को किसी पैरेंट टेबल से अपनी चाइल्ड टेबल के अंदर, तो मैं डायरेक्टली पैरेंट टेबल से डिलीट वो नहीं मार सकता। तो उसके अंदर कुछ बहुत सारी बाउंड्रीज थी। तो उसी से हम लोग टैकल करने के लिए एक टर्म पढ़ते हैं कैस्केड और ऑन डिलीट कैस्केड। एक ट्रिगर है, एक टाइप का एक ट्रिगर है कि अगर मैं कोई चीज़ डिलीट मारना चाहता हूँ प्राइमरी टेबल से तो मैं कैसे डिलीट मार सकता हूँ। तो उसके लिए ये सारी बातें हैं। तो जैसे फर्स्ट हम लोग के पास वही टेबल थी, मैं उसी टेबल पे काम करूंगा। मेरे पास फर्स्ट टेबल थी स्टूडेंट टेबल एंड सेकंड टेबल थी लाइब्रेरी टेबल। स्टूडेंट टेबल वाज पैरेंट टेबल और लाइब्रेरी जो टेबल थी वो मेरी चाइल्ड टेबल थी। तो मेरे पास अभी मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास ये टेबल अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद माई स्कूल वर्कबेंच खोल रहा हूँ। तो सबसे पहली बात मैं यूज क्लास करके देखता हूँ, तो मेरा ये हो गया है। एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके देखता हूँ, रन करता हूँ, मेरे पास ये टेबल है, अवेलेबल है एक्चुअल में। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, और मैं लाइब्रेरी टेबल को भी देख लेता हूँ कि मेरे पास लाइब्रेरी टेबल अवेलेबल है कि नहीं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी में रन करके देखता हूँ, देन मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर अवेलेबल है। बट लेकिन आपको क्या करना है कि आपको पिछली वीडियो का चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, तभी इस वीडियो पे आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देन यू कैन फाइंड दैट वीडियो ऑन द आई बटन। और क्या करना है कि अगर मैं चाहता हूं कि अपने पैरेंट टेबल में से कोई चीज़ डिलीट मारना चाहता हूं, तो मैं पहले की वीडियो मैंने क्या देखा था, पहले की फॉरेन की वाली टेबल में क्या देखा था कि अगर वो पैरेंट टेबल के अंदर मेरे पास मैं कोई चीज़ डिलीट मारना चाहता हूँ और वो अवेलेबल है चाइल्ड टेबल के अंदर, देन वी कैन नॉट डिलीट दैट पर्टिकुलर आईडी। तो मैं उसी चीज़ को टैकल करने के लिए यहाँ पर कुछ ट्रिगर लगाऊंगा। क्या है वो, अभी फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ मेरी अपनी लाइब्रेरी को, सॉरी टेबल, लाइब्रेरी वाली टेबल को, और मैंने कर दिया। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास कौन सी टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट आप देख रहे होगे एंड और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अगर आप लाइब्रेरी देखोगे तो बोलेगा कि दैट टेबल डजंट एग्जिस्ट। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा कि जब जैसे मैं टेबल बना रहा था ना, क्रिएट टेबल, आप थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी रेफरेंसेस, स्टूडेंट आईडी, मैं स्टूडेंट वाले टेबल से आईडी वाले कॉलम का रेफरेंस ले रहा हूँ एंड मैं इसी के साथ एक ट्रिगर इसके अंदर ऐड करूंगा। क्या ऐड करने वाला हूँ, ऑन डिलीट कास्केड में रन करने वाला हूँ। मैं फिर वही बोलने वाला हूँ कि पैरेंट टेबल के अंदर वो चीज आप डिलीट नहीं कर सकते अगर वो सेम चीज चाइल्ड टेबल में अवेलेबल हो। तो मैं उस चीज को कैसे पास ऑन कर सकता हूँ, उसको कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, उसके लिए मैं ऑन डिलीट कास्केड यूज कर रहा हूँ। और मैं इस टेबल को सिंपली रन कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यू एंटर मार रहा हूँ, एंटर मार दिया। उसके बाद से फिर मैं और क्या करने वाला हूँ कि एक और, जैसे 1 2 4 में ऐड कर दिया, मैंने 1 2 3 मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं मेरी जो टेबल होगी वो स्टूडेंट वाली टेबल मेरी कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 आईडी अवेलेबल है जो मैं फॉरेन की ले रहा हूँ लाइब्रेरी वाली टेबल से। और इसके अंदर कौन कौन सी आईडी अवेलेबल है, 1 2 4 एंड 3 अवेलेबल है। और मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं डिलीट करने वाला हूँ स्टूडेंट आईडी से, स्टूडेंट वाली टेबल से, और आईडी 3 वाले कॉलम को, आईडी 3 वाली स्टूडेंट आईडी को मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो मैं पहले क्या, अगर मैं पहले करता अपने ऑन डिलीट कास्केड ट्रिगर को ना यूज करने के बगैर मैं अगर ये करता तो फिर क्या होता, तो मेरे पास एक एरर थ्रो करती। वो एरर ये होती कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। बट मैं अभी जैसे ही इसको रन करूंगा ना, आप देखोगे कि यहाँ पे मेरी डिलीट हो चुकी है। मैंने डिलीट कहाँ से करी है, स्टूडेंट वाली टेबल से। आप देखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करता हूँ तो मेरे पास 1 2 4 एंड 5 रह गया है, 3 वाली डिलीट हो गई है। बट एक चीज और देखने वाले हो कि अगर मैं लाइब्रेरी टेबल से देखता हूँ वो चीज, तो 3 यहाँ से भी डिलीट हो गई है। तो ऑन डिलीट कास्केड क्या करता है कि अगर आप कोई चीज पैरेंट टेबल से डिलीट कर रहे हो तो उसको अपने आप ही चाइल्ड टेबल से डिलीट कर दो। दैट ट्रिगर
कास्केड वर्क्स लाइक दैट। तो ये करना है ऑन डिलीट कास्केड। तो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। उसका ये सिंटैक्स है, आपको जिस टेबल को आप जिस कॉलम को आप रेफरेंस ले रहे हो, बस उसी के आगे आपको ऑन डिलीट कास्केड यूज करना है ट्रिगर। और इसके अलावा एक और यूज कर सकते हैं हम लोग ऑन डिलीट सेगमेंट। लेट्स सपोज कि आपको फर्दर जो कॉलम की जो आईडी कॉलम की जो वैल्यूज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू डोंट वांट टू डिलीट एंटायर रो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि मेरी आईडी डिलीट हो जाए बट मेरे सारे जो चीज़ें थी बाकी और कॉलम की जो डिटेल्स थी वो मेरे पास अवेलेबल बनी रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, मैं पूरी टेबल को डिलीट मारने वाला हूँ। उसको मैं काट देता हूँ, पूरी टेबल को डिलीट मारने वाला हूँ, ड्रॉप टेबल लाइब्रेरी में कर दूंगा। और मैं दोबारा से अब क्या करने वाला हूँ, ऑन डिलीट। अब मैं इस टेबल को बनाते समय मैं क्या करूंगा, ऑन डिलीट सेट नल का यूज करूंगा। जब भी कोई चीज डिलीट मैं करके दिखाता हूँ, मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन कर दिया और अभी मेरे पास 3 अवेलेबल एक्चुअली डिलीट हो गई थी, तो मैं 3 वाली को फिर से ऐड कर देता हूँ कि खैर रहने दो, आप चाहे या डिलीट या कर दो। क्या करता हूँ, ये जो स्टूडेंट वाली टेबल थी ना मेरे पास, ये या इंसर्ट इनटू, ठीक है, तो 3 वाले को मैंने डिलीट मारा था, तो मैं इसको दोबारा से रन करना चाहता हूँ मैं, या दूसरी आईडी दूसरी चीज को मैं डिलीट करके देख लूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मेरी टेबल बन के तैयार हो चुकी है और मैं इसके अंदर में वैल्यू डाल रहा हूँ 1 to 4। और मैंने देखा अभी मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू है अवेलेबल, इसके अंदर 1 to 4 and 5 अवेलेबल है। और मैं लाइब्रेरी के अंदर चेक करूंगा तो 1 2 and 4 अवेलेबल है। ओके डन। और मैं अब क्या करने वाला हूँ, अपनी पैरेंट टेबल से 4 आईडी वाले को डिलीट मारना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं डिलीट मारूंगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 4। देखो भाई 4 जो है वो जो 4 है वो अवेलेबल है किसमें, दोनों टेबल के अंदर अवेलेबल है। मीन टू से दैट कि वो लाइब्रेरी टेबल के अंदर अवेलेबल है और पेरेंट टेबल स्टूडेंट टेबल के अंदर अवेलेबल है। तो मैं फिलहाल मैं डिलीट मारता हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 4। मैं रन कर रहा हूँ और मैंने इसको रन कर दिया। अब आप देखोगे तो मेरे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके देखूंगा तो मेरे पास 4 आईडी वाली अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने 4 डिलीट मार दिया है। बट आप लाइब्रेरी जब आप टेबल लाइब्रेरी वाले को चेक करोगे तो आप देखोगे कि 4 सिर्फ मेरी आईडी डिलीट हुई है बट वो रो अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज द ऑन डिलीट सेटमेंट। तो ये था एक्चुअल में जब आप फॉरेन की से डील करते हो तो आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है कि आपको कौन सी वैल्यू को रखना है, कौन सी वैल्यू को डिलीट मारना है, कौन सी आपके लिए कॉलम कौन सी फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हो जैसा मेरी सॉफ्टवेयर की डिमांड हो, जैसा मेरे को क्वेरी में कुछ करना हो या किस तरीके से मैनिपुलेशन करनी हो, तो आप ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सेम इसी तरीके की चीज़ें ऑन अपडेट के साथ है, मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए उसके फ्रेश करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ड्रॉप दोनों टेबल को मैं ड्रॉप कर दूंगा अभी के लिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ड्रॉप टेबल स्टूडेंट कर देता हूँ फिलहाल, और ड्रॉप टेबल मैं लाइब्रेरी भी कर देता हूँ। और मैं फिर से अपनी टेबल बनाता हूँ पेरेंट टेबल, और उसके बाद फिर से अपने ये वैल्यू डाल देता हूँ इसके अंदर। ध्यान से आप देखते रहना प्लीज़। और उसके बाद फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या 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 ओके, ये होगी मेरे पास। और मैं 4 वाले को भी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है, स्टूडेंट के अंदर अवेलेबल है, 4 आईडी पहले से अवेलेबल है। मैं 5 वाले को ऐड कर देता हूँ, 5 वाले को मैंने ऐड कर दिया। एंड आफ्टर दैट आई वांट टू क्रिएट अ चाइल्ड टेबल, तो उसके लिए फिर से मैं रन कर रहा हूँ। बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ऑन अपडेट कास्केड का यूज करने वाला हूँ। किस तरीके से कर सकते हो वो भी, तो आप दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हो, बट मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि ये मैसी ना हो ये वीडियो। दैट इज वाई आप एक साथ भी कर सकते हो इसको। कास्केड ऑन अपडेट कास्केड मैंने किया, और उसके बाद आप देखोगे कि मैं इस टेबल को बना रहा हूँ। मैंने टेबल बना दी, ओके ऑफ कोर्स मैंने बन दी। ओके इंसर्ट वैल्यू कुछ हुई है, डुप्लीकेट एंट्री, ओके 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 डन डन। तो पहले मेरे को टेबल देखने दो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रन करके देखता हूँ कि क्या टेबल आई है। 1 to 5 आई है, ओके। तो एक्चुअली इसका मतलब ये था कि वो टेबल ड्रॉप नहीं हुई थी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। एक सेकेंड, मैंने अच्छा अभी कंस्ट्रेंट फेल हो रहा है, ओके। तो मैं पहले ड्रॉप लाइब्रेरी को ड्रॉप मारता हूँ, उसके बाद स्टूडेंट को ड्रॉप मारता हूँ। ड्रॉप मारने के बाद फिर मैं एक टेबल फिर से बनाता हूँ। कौन सी टेबल, स्टूडेंट की 1 2 3 4 बना रहा हूँ। मैं ये वैल्यू डालता हूँ 1 2 3 4 एंड आफ्टर दैट ये 5 वाली वैल्यू भी डाल देता हूँ इसके अंदर। चली गई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके देखता हूँ क्या है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 आ गई है वैल्यू। अब मैं ऑन डिलीट कास्केड वाली टेबल को बना रहा हूँ, चाइल्ड टेबल को रन किया मैंने। उसके बाद फिर इसके अंदर 1 to 4 वैल्यू डाल दी मैंने।
इसके अंदर 1 2 3 वैल्यू डाल दी, डन। इतनी चीजें मेरे पास सॉर्ट आउट हो गई। अब मैं सेलेक्ट स्टार फॉर्म लाइब्रेरी को रन करके देखता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 की लाइब्रेरी अवेलेबल है, 1 2 3 4 की आईडी मेरे पास अवेलेबल है। नाउ मैं इम्प्लीमेंट क्या करना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई चीज अपडेट कर रहा हूँ अपनी पैरेंट टेबल के अंदर, तो मैं पहले प्रॉब्लम ये फेस कर रहा था, प्रीवियस वीडियो में ये फेस कर रहा था कि मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। बट अब मैं ऑन अपडेट कास्केड किया है। लेट्स सपोज कि अब अपडेट करने के लिए सर इसका सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, ये मैंने शायद पहले की वीडियो में बता रखा है, उसका भी आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको देख लेना। क्या करना है, सबसे पहली बात मुझे करना है ऑल्टर टेबल कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करते हैं, अपडेट, और फिर मैं बोलता हूँ कि टेबल, अपडेट टेबल। तब टेबल का नाम मैं दूंगा, टेबल का नाम मेरे पास है स्टूडेंट, तो मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट है मेरे पास, ये मेरी प्राइमरी टेबल में कर रहा हूँ, मतलब मैं पेरेंट टेबल में कह रहा हूँ अपडेट टेबल स्टूडेंट। और मैं बोलना चाहता हूँ कि सेट करो और आईडी क्या है, अगर आपकी आईडी जो है वो, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 अवेलेबल है, तो मैं आईडी क्या चेंज करना चाहता हूँ, मैं आईडी अगर मेरे पास 4 है, सॉरी सेट आईडी इज इक्वल टू क्या कर दो आप 5 कर दो। 5 तो शायद अवेलेबल है इसके अंदर, पहले से मैं देख लेता हूँ पहले बात है या नहीं। ये सब चीजें बड़ी देखनी पड़ती है, क्योंकि भाई मैं रिपीट नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने प्राइमरी की बना रखी है उसे। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, तो फिलहाल के लिए कहाँ गया मेरे पास कोड, मेरा कहाँ चला गया, या इधर। तो मैं क्या करूँगा कि अपडेट कर रहा हूँ, टेबल स्टूडेंट कर रहा हूँ, आईडी कर रहा हूँ मैं 6 कर रहा हूँ, क्योंकि रेप्लिकेट मैं डुप्लीकेट नहीं डालना चाहता, क्योंकि प्राइमरी वहाँ पे मेरा कंस्टेंट फेल हो जाएगा प्राइमरी की का। तो अभी के लिए मैं कह रहा हूँ आईडी इज इक्वल टू 6, और कहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ, जहाँ पर आईडी इज इक्वल टू, जहाँ पर आईडी इक्वल टू 4, मतलब मैं आईडी 6 करना चाहता हूँ, जहाँ पर आईडी 4 है वहां पे करना चाहता हूँ। मैं रन करता हूँ, सिंटेक्स एरर आ रहा है, ओके। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे टेबल नहीं लगाना और अपडेट स्टूडेंट करना है। सेट आईडी इज इक्वल टू, ये मेरे पास चेंज हो चुका है। अभी मेरी टेबल की कुछ शक्ल ऐसी दिख रही है कि मेरे पास 1 2 3 5 एंड 6 है, मेरे 4 डिलीट होकर आप देखोगे कि 4 पे क्या था, 4 पे जब यहाँ पर आप देखोगे तो 4 पे 20 सालिनी 90 था, तो 20 सालिनी 90 है, बट मैंने आईडी को सिर्फ डिलीट करके अपडेट कर दिया है, ओके। अब मैं देखूंगा कि क्या मेरी चाइल्ड टेबल से वो वैल्यू डिलीट हो गई है, कि उसमें भी अपडेट हो गया है, कि क्या हो गया वो मैं चेक करता हूँ। तो मैंने अभी तक चाइल्ड टेबल में मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, सिर्फ मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ कि क्या मेरे उसके अंदर चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी करके देखूंगा, और मैं देखूंगा कि जहां पर मेरा 4 था वहां पर चेंज हो चुका है। देखोगे यहाँ पे पाइथन 15 लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आईडी 4 थी, ये भी 6 हो चुकी है। तो ऑन अपडेट कास्केड से आप ये कर सकते हो कि अगर आपने पैरेंट टेबल में कोई चीज अपडेट करी, तो आप वही उसका रिफ्लेक्शन कहाँ देखते हो, वो चाइल्ड टेबल पे देखते हो। तो ये ऑन अपडेट कास्केड करता है। तो ये था, ये भी कर सकते हो ऑन अपडेट कास्केड की जगह पे ऑन अपडेट सेट नल कर सकते हो, सेम सिंटेक्स उसका वैसा ही है। तो वहां पे अपडेट नहीं करेगा, वैल्यू को वो नल बना देगा, मतलब वहां से वो चीजें डिलीट मार देगा। बट एक चीज और ध्यान रखना है आपको, नल आप उस जगह, लेट सपोज कि आपकी कंस्ट्रेंट चाइल्ड टेबल के अंदर प्राइमरी की होती, तो ये सब वहां पे नहीं कर सकते आप, क्योंकि नल वो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट फेल कर जाएगा अगर आपने नल वैल्यू डाल दी। तो वहां पर ऑन अपडेट कास्केड ही चलेगा। तो इस वीडियो में इतनी ही, और इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो, लेट सपोज कि अगर आपको कोई क्वेरी सॉल्व ना हुई हो इस वीडियो में, देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, और इसके बारे में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आप जाओगे तो ये सब चीज़ें बहुत फायदेमंद है और बहुत यूज आती हैं। जब आप कनेक्शंस कर रहे होते हो टेबल का दूसरे टेबल से, तो आप कौन सी चीज़ डिलीट मारना चाहते हो, कौन सी चीज़ डिलीट नहीं मारना चाहते हो, कौन सी चीज़ अपडेट करना चाहते हो, दोनों टेबल्स के बीच रिलेशन कैसा बनाना चाहते हो, ऑन अपडेट का ऑन डिलीट का। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं वहाँ पे। तो उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितना सिंपल लगा होगा ये वीडियो में करने से, ये आप खुद करोगे तो वहाँ पर एरर आएगी, और एरर से आपको पढ़ना है और सीखना है उस चीज़ को। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से मैं अगेन आई एम गिविंग अ मैसेज दैट कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, और if you enjoyed the video, you can like the video, subscribe the channel. Thank you.